एनटीए ने एक और नया धमाका कर दिया। मुझे पहले से ही पता था ये एजेंसी बिना ड्रामा किए रुकेगी नहीं, एंड इस बार भी वही हुआ। बच्चों को इन्होंने लैब एक्सपेरिमेंट समझ रखा है। कभी सीयूईटी एग्ज़ाम में सीबीटी मोड आ जाता है, कभी ओएमआर हो जाता है, कभी टाइम बढ़ा दिया जाता है, कभी बच्चों को पेपर टाइम पे नहीं मिलता। मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों के साथ, लाखों बच्चों के फ्यूचर के साथ ये डेली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड इस बार के 11 दिसंबर के नोटिफिकेशन में भी इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये बच्चों को जीने नहीं देने वाले। हमको परेशान करने के लिए बनाई है ना जेई वालों ने डेट शीट। क्या चेंजेस आए हैं ध्यान से सुनो, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। सबसे मेजर अपडेट, सारे क्वेश्चन जितने भी तुम्हारे सीयूईटी एग्जाम में आने वाले हैं सभी को कंपलसरी कर दिया गया है। पहले क्या होता था, मान लेते हैं अकाउंटेंसी का तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, उसमें तुम्हारे को टोटल मिलते थे 50 क्वेश्चंस और तुम्हारे को अटेम्प्ट करने होते थे उसमें से 40, यानी कि 10 क्वेश्चन छोड़ने का तुम्हारे पास स्कोप था। अब सिर्फ 40 ही क्वेश्चन होंगे एंड तुम्हारे को उसमें सभी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तुम क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते एक भी, तुम्हारे से ऑप्शन जो था वो छीन लिया गया है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन कितना ही टफ हो, कितना ही टाइम लगे, तुम्हारे को सारे के सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी हो गए हैं। दूसरा मेजर अपडेट रिलेटेड टू एग्जाम मोड है। 2023 में इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जाम लिया था, 2024 में इन्होंने हाइब्रिड मोड पे स्विच करा। NTA is planning to conduct it in hybrid mode. 2025 में कमेटी में क्या हुई, वहां पे बैठे थे सारे, मीटिंग कर रहे थे, फिर सोचे क्या चेंज करे, बच्चों को कैसे परेशान करे, कैसे तंग करे इन्हें। फिर आइडिया आया वापस से कंप्यूटर बेस्ड कर देते हैं। बच्चे सारे लगे होंगे अपने बुक पढ़ रहे होंगे, बुक पे ओएमआर से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो एक काम करते हैं मोड ही चेंज कर देते हैं ताकि जितनी भी प्रिपरेशन अभी तक बच्चों ने करी थी सब खराब हो जाए। और वही हुआ, मोड चेंज कर दिया गया एंड जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे सीयूईटी के लिए अपने ओएमआर बेस्ड पे, अब वो वापस से आ जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड पे। मतलब रोज रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहो। जिंदगी थोड़ी है बच्चों की। उसके बाद नेक्स्ट मेजर अपडेट आता है एनसीईआरटी रिलेटेड। देखो एनसीईआरटी को अब एज अ बेस बुक फॉर मेकिंग क्वेश्चंस, फॉर मेकिंग आंसर्स यूज किया जाएगा सीयूईटी 2025 में। ये सर्कुलर में क्लियरली लिख दिया गया है। फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा, तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं हमेशा कहता हूँ एनसीईआरटी तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, अगर तुमने उसको पढ़ लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा, सीयूईटी में 100 परसेंटाइल आ जाएंगे। लेकिन यहीं पे डीमेरिट ज़रा देखो, ये जो एनसीईआरटी का स्टैंडर्डाइजेशन है ये सभी बोर्ड्स में एप्लीकेबल नहीं है। एनसीईआरटी सभी बोर्ड्स में रेलेवेंट नहीं है। अगर मैं बात करूँ स्टेट बोर्ड्स, आईएससी बोर्ड्स के लिए, तो एनसीईआरटी वहाँ पे फॉलो नहीं की जाती। आईएससी बोर्ड में क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, तो देखिए उसमें क्लास 12 में मैक्रो और माइक्रो पढ़ाया जाता है। इंडियन इकोनॉमिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे। तो बच्चों को फिर से 1 महीने के प्रिपरेशन के अंदर पूरी की पूरी एक नई किताब पढ़नी होती है, उस पर प्रिपरेशन करना होता है, क्वेश्चंस लगाने होते हैं, सारी थ्योरी रटनी होती है, सब कुछ करना होता है 1 महीने के अंदर में। ये कहाँ का फेयरनेस दिखा रहे हैं ये एनटीए वाले। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लिमिट को लेकर देखो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स हैं, सबको 1 घंटे में ही खत्म करना है। यानी कि पहले क्या होता था, कुछ एग्जाम्स 45 मिनट्स के होते थे, कुछ एग्जाम्स 1 घंटे के होते थे, बेस्ड ऑन कि किनको किस पेपर को कितना टाइम लगना चाहिए, वो प्रैक्टिकली सही था। अब क्या कर दिया गया है, सबको 1 आवर कर दिया गया है। अब देखो ये सोच रहे होगे कि 45 मिनट्स के पेपर में अगर मुझे 1 घंटे मिल रहे हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। बट अगर तुम इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखो तो अगर तुम्हारे को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं वो लोग, तो इसका मतलब है तुम एक्सपेक्ट करो कि डिफ़िकल्टी लेवल में भी चेंज आने वाला है। उसके साथ साथ ये मत भूलना कि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। मान लेते हैं अगर तुम अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो, उससे
समय भी 60 मिनट्स मिलते थे, अभी भी 60 मिनट्स मिलते हैं। उस समय लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन था क्वेश्चन छोड़ने का, अब ऑप्शन नहीं है। जो क्वेश्चन आ गया उसी को देना है, उसी को कंप्लीट करना है और उसी को सॉल्व करना है, चाहे कितना भी तुम्हारा टाइम लग जाए या तुम्हारे को वो क्वेश्चन ना आता हो। अब सवाल आता है कि इस भसड़ में स्टूडेंट करे तो करे क्या, क्या करे भैया कि हमारा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, इनकी तैयारी जो है हमारी प्रिपरेशन को ख़राब करने की वो इफ़ेक्ट ना हो एंड हम अच्छा नंबर लाएं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। ध्यान से सुनो, देखो जो भी चेंजेस आने वाले हैं, ये जो अभी आया है वो एक ड्राफ्ट है, ठीक है। तुम्हारे को मैं गूगल डॉक्स का एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाओ, वहाँ पे यूजीसी का फॉर्म फिल करो, वहाँ पे अपने रिव्यूज़ डालो कि तुम्हारे को किस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसको जस्टिफाई करो, सारी चीज़ें बताओ अपने कि मुझे 1 आवर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है उस गूगल फॉर्म में लिखो और एनटीए वालों को बताओ कि ये मेजर एल है, इससे बच्चों का फ़ायदा नहीं हो रहा, कृपया करके इसको वापस से रिकंसिडर किया जाए एंड जो ड्राफ्ट है उसको वापस से बनाया जाए एंड फाइनल जो ड्राफ्ट आने वाला है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए ताकि बच्चे नए पैटर्न में प्रिपेयर कर सकें। और अगर तुम्हारे को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तगड़ी करनी है, तो जो भी ड्राफ्ट में लिखा है मान लो कि वही फाइनल होने वाला है। एनटीए किसी पे भी रहम नहीं खाता, कभी नहीं करा है इसने। 2023 में भी सेम सीन था, 2024 में भी सेम सीन था, बाकी के एग्ज़ाम्स में भी यही हालत है, कुछ भी बेटर नहीं होता। तो ये मान लो कि ये फाइनल है एंड बाकी की मैं जो वीडियोस लाऊंगा इसी बेसिस पे लाऊंगा, नए चेंजेस के बेसिस पे, कि तुम कैसे प्रिपेयर करो ताकि ये जो कोशिश कर रहे हैं वो उनकी नाकाम हो और तुम सफल हो गए। एकदम अच्छे से बताऊंगा कैसे कैसे तुम्हारे को प्रिपरेशन करनी है अपने नए सीयूईटी के पैटर्न बेस्ड, ताकि तुम्हारे से कोई गलती ना हो, एक्यूरेसी मेंटेन हो और तुम दिखा दो कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे में है वो हिम्मत कि तुम पूरे नंबर लाओगे, सीयूईटी के एग्ज़ाम में फोड़ोगे और बेस्ट कॉलेज में, डीयू के बेस्ट कॉलेज में या जो भी तुम्हारे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाना है उसके बेस्ट कॉलेज में तुम जाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे को पूरे जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, पैनिक होने की बात नहीं है। ये एनटीए का हर वक्त का सीन है। तुम अभी जुड़ चुके हो, तुम्हारे को सीयूईटी एग्ज़ाम देना है तो तुम एनटीए से जुड़ चुके हो, तुम्हारे को इसके लिए रेडी होना पड़ेगा। जो मुसीबतें अभी आने वाली हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन मैं अपनी प्रिपरेशन पे इसको बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूंगी और मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी। कमेंट कर दो, लिख दो और बता दो कि तुम इन सब चीज़ों से नहीं डरते, तुम चेंजेस को अडैप्ट करोगे, नए पैटर्न पे वर्क करोगे, न्यू स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करोगे और सीयूईटी एग्ज़ाम को फोड़ कर आओगे।